हाय गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। गाइस, हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के हमारा कंफर्ट सब लोगों का अलग अलग है। कोई टैक्सेस को लेकर के स्ट्रेस में आ जाता है, कभी रिस्क को लेकर के आ जाता है, किसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो जाती है तो उसको बड़ा दुख होता है। सम पीपल कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंशियल एडवाइज़र, बैंकर्स कि भाई तुम जो तुम्हें ठीक लगता है कॉल लो। कोई सिर्फ इंश्योरेंस ले रहा है, कोई रियल एस्टेट ले रहा है। वी डोंट हैव डिवर्सिटी। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नॉलेज में हमारी लिमिटेशंस हैं। और ये लिमिटेशंस क्यों हैं? क्योंकि हमें बचपन से ही इस चीज़ के बारे में बहुत डेप्थ में नहीं बताया जाता है। ऐसा बोला जाता है, समझाया जाता है कि भाई इवेंचुअली तुम सीख ही लोगे, भाई ठीक है, जैसे ही पैसा कमाना चालू करोगे आ जाएगा तुम लोगों को ये पैसा मैनेज करना। ऐसा पेरेंट्स का, जनरल पेरेंट्स का ऐसा सोचना है। पर मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की एक स्टडी के हिसाब से मनी हैबिट्स या फाइनेंशियल हैबिट्स एक 7 साल के बच्चे के अंदर बनना चालू हो जाती है। और हम हैं कि बहुत टाइम तक इस चीज़ को गहराई से सोचते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसके बाद में वो अपने इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस लेना चालू करते हैं, तब तक वो हैबिट्स फॉर्म हो चुकी होती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चों को राइट सिंस द बिगनिंग 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र में मनी और मनी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को बताना, उनको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में इत्तला देना, इन्फॉर्म करना, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। हम लोग जब बड़े हो रहे होते हैं तो जनरली हाउस होल्ड्स में बेटियों को अच्छा घर कैसे रखते हैं वो बताया जाता है, खाना अच्छा बनाना सिखाया जाता है। लड़कों को बाहर की जिम्मेदारियां दी जाती है, बोला जाता है कि पैसा कमाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छा ही नॉलेज रखिए। ये जनरली हमारी ऐसी सभ्यता में आता है। पर फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस या फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर के बहुत डेप्थ और गहराई में बात नहीं होती है। तो ये वीडियो मैं आज सिर्फ इसी चीज़ पे डेडिकेट करता हूँ कि वी शुड टॉक अबाउट फाइनेंस एंड टीच फाइनेंस टू आवर किड्स। टीच योर किड्स अबाउट इन्फ्लेशन, रिटर्न्स एंड टैक्स। मेरी 11 साल की बेटी मेरे पास में आई, मुझे बोली कि पापा मैंने आपको पिछले 1 साल 1.5 साल में जो भी मेरे को बर्थडे पे या कोई मेहमान आकर के कुछ रुपए दे करके गया था वो मैंने आपके पास में जमा कराए, मुझे वो आप वापस दीजिए। वो अमाउंट था 3200 रुपीज़। मैंने बोला क्या करेगी? तो बोले मैं अपने पास उसको वॉलेट में रखूँगी। तो मैंने कहा उससे होगा क्या? बोले मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये मेरे पास में है। तो मैंने कहा कि तेरे को मालूम है कि जो तेरे को ड्रेस 3 साल पहले या 4 साल पहले जो पसंद आई थी वो 600 रुपीज़ की थी, पर आज अगर वो तू ख़रीदने के लिए जाएगी तो वो 700 रुपये की या 750 रुपये की होगी। तो बोले ऐसा क्यों? तो मैंने उसको एक कॉन्सेप्ट समझाया इन्फ्लेशन का, महंगाई का, कि जो आपको चीज़ आज सस्ती मिल रही है वो कल महंगी हो जाएगी, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के कारण उसकी प्राइस बढ़ जाती है। समझ में आया? उसको और एग्जांपल्स दिए। फिर मैंने उसको बताया कि मान ले ये जो फ्रॉक या शूज़ या कोई भी चीज़ जो तुम्हें ख़रीदनी है वो तुम ख़रीदोगे 500 रुपये की, वो अगले 5 साल में 700-800 रुपये की हो जाएगी, पर तुम्हारे पर्स में पड़ा हुआ पैसा तो उतना का उतना ही रहेगा। तो तुम वो चीज़ कैसे ख़रीदोगी? तो उसने मुझसे पूछा कि इसका सल्यूशन क्या है। मैंने उसको बोला कि तुम मेरे पास में ये पैसा जमा कराओ और मैं तुमको इस पे इंटरेस्ट दूंगा। इंटरेस्ट क्या होता है? तो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझाया है कि भाई तुम्हारा पैसा मेरे पास में पड़ा है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उस पर मैं कुछ कमा रहा हूँ, तो ये मैं तुमको वापस उसी की कमाई तुम्हें वापस दूँगा, उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। फिर बैंक का इंटरेस्ट या FD का इंटरेस्ट, ये कॉन्सेप्ट बताया, उसको समझ में आया। फिर उसने मुझसे पूछा तो आगे क्या? मैंने बोला एक काम करो, ये 3200 रुपये हैं, ये तुम मुझे 5 साल के लिए जमा करा दो। तुम्हारे पास में तो जब ज़रूरत पड़ती है तुम मुझसे थोड़ा बहुत ले ही लेते हो, लेकिन ये तुम्हारी आगे की कोई चीज़ के लिए तुम सोच लो भी, तुमको जो भी ख़रीदना है। अगर लड़का है तो मान लीजिए उसको Xbox ख़रीदना है या कुछ और ख़रीदना है। तो मैंने उसको बोला कि ये 3200 रुपये, इसका मैं तुम्हें 5 साल के बाद में आई विल गिव यू 6400 रुपीज़ ऑन दिस। सो शी वॉज हैप्पी एंड शी अंडरस्टूड। उसको वो कॉन्सेप्ट अभी तक इतना ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसा, बट उसको ये समझ में आ गया कि कुछ इंटरेस्ट होता है, कुछ इन्फ्लेशन होता है। जो मैं फ़्रॉक ख़रीदना चाहती थी, ड्रेस ख़रीदना चाहती थी, वो महंगी हो गई है। ये फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस उनको अभी से बताना ज़रूरी है। अब आपको मैं बताऊँ कि 5 साल के बाद में मैं उसको 6400 रुपीज़ नहीं दूँगा,
मैं उसको शायद 6,000 ही दूंगा या 5,500 ही दूंगा, क्योंकि उसको वो टैक्स का कॉन्सेप्ट समझना भी ज़रूरी है। दैट ही हैज़ टू शेयर शी हैज़ टू शेयर हर अर्निंग्स, ही हैज़ टू शेयर हर अर्निंग्स with the government, with others. So parting some bit of your earnings is a concept in financial engineering जो आना चाहिए सब लोगों को। तो ये इससे शायद आप लोगों को सहूलियत मिलेगी समझाने की कि बच्चों से कैसे बात की जाए। ये मैंने ट्राई किया, शायद आप भी ट्राई कर सकते हैं। टेल योर किड्स हाउ मनी इज़ अर्नड। छोटी उम्र में ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं, हम पॉकेट मनी देते हैं कि ये तुम्हारा अलाउंस है, पर आप सोचिए कि अगर उसने घर में कुछ काम किया, झाड़ू पोंछा किया, मम्मी की हेल्प की या कुछ दिवाली की सफाई कराई, ऐसा कुछ काम किया, उसके परिश्रम पे उसको अगर आपने कुछ पैसे दिए तो उसको समझ में आया कि डिफ़िकल्ट टास्क करने पे पैसा मिलता है। तो मनी इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी ईजिली बी टेकन फ्रॉम समवन। इसको अर्न किया जाना ज़रूरी है और ये एक लाइफ के हर थोड़े दिन के अंदर किया जाए। और आप इसके साथ में पॉकेट मनी रख सकते हैं, बट ये जो पैसा उसके परिश्रम पे बच्चे को जो मिल रहा है उसकी वक़्त बहुत ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ हाउ किड्स कैन बी टॉट हाउ मनी इज़ अर्नड। जस्ट नॉट डोंट गिव देम फ्री मनी। आपके पास में कितना भी पैसा हो, आप बहुत अमीर हो या गरीब हो, बच्चे को पैसे की वक़्त आनी ज़रूरी है। इसलिए टेल देम एवरी स्टफ़ कॉस्ट मनी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर बच्चा बोलता है कि मेरे को ये खिलौना ख़रीदना है, मेरे को ये ख़रीदना, छोटा बच्चा है, नहीं समझ में आता है, मैं 8, 9, 10 साल, 11 साल, 12 साल की उम्र में है, आप उसको बोलिए कि ठीक है, तुम्हारे जो रिज़र्व फंड है, तुम्हारे जो गुल्लक में पैसे हैं, उसके अंदर से हम ये 100 रुपये ले लेंगे और आपको एक खिलौना दिला देंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है खिलौने की ज़रूरत है कि नहीं। धीरे धीरे उसको पता चलेगा कि जब वो खिलौना ख़रीदा है, वो ख़रीद करके 3-4 दिन खेला, 10 दिन खेल करके उसको भूल गया, बट उसके जो पैसे थे, जो उसके पास थे, जो उसकी जागीर थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। ही विल अंडरस्टैंड, शी विल अंडरस्टैंड। वो धीरे, ये मैंने अपने बच्चे के साथ में किया है। होली की पिचकारी, बहुत बड़ी पिचकारी, उसको अच्छी पिचकारी चाहिए थी। मैंने बोला रीज़नेबल पिचकारी, सब लोग 200-250 से खेल रहे हैं, आप 500 रुपये, ठीक है, आप 250 रुपये अपनी पॉकेट मनी से, अपने रिज़र्व फंड से दीजिए। तो उसको समझ में आया, यार मैं 250 रुपये सिर्फ एक दिन की होली के लिए मैं ये क्यों करूँ। नहीं किया उसने, वो पिचकारी नहीं ली जो एक्सपेंसिव थी। मेरी वाली जो 200-250 रुपये की मैं दिलाने वाला था, वो उसने ली। बताइए बच्चे को, उसको समझ में आएगा। एवरी स्टफ़, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। टीच देम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। क्या मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कि आप एक चीज़ अगर ख़रीद रहे हैं तो आपकी दूसरी चीज़ आप मिस कर रहे हैं। ये बच्चे को जानना ज़रूरी है। ये आपके साथ ज़िंदगी में भी होता है। मैं इस सारी जो बातें कर रहा हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। मैंने अपने क्लाइंट्स को मैनेज करते हुए सीखी है कि हमारे जो नोशंस और साइकोलॉजिकल एंगल्स इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस को लेकर के बिल्ड हो जाते हैं, वो बचपन से ही होता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मालूम है तो आपको अफसोस कम होगा, आपको जानकारी ज़्यादा होगी। अगर बच्चे को बताया जाए, बेटा अगर आप ये खिलौना ख़रीद रहे हो तो यानी आपको जूता मैं 6 महीने तक नहीं दिलाऊंगा, तो बच्चे को समझ में आएगा कि अगर ये मिल रहा है तो ये नहीं भी मिलेगा। ये उन चीज़ों के लिए वो जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर बच्चे को ये ज्ञान देना ज़रूरी है, ये नॉलेज देना ज़रूरी है। नॉट एवरीथिंग इज़ फ्रीली अवेलेबल, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर समथिंग दैट यू आर बाइंग राइट नाउ। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, कभी एक ऐसा मौका मत छोड़िएगा बच्चे को जब उसको सोसाइटी के लिए फंड्स रेज करने पड़ें। दैट इज़ हाउ यू विल टीच हिम और हर शेयरिंग। सोसाइटी के लिए फ़ंड्स या किसी कैंसर पेशेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ंड्स इकट्ठे करने पड़े, स्कूल से, सोसाइटी से, घर वालों से, मोहल्ले से, कहीं से भी करने पड़े, पर करने ज़रूरी हैं। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वो मेहनत करेगा, बच्चा खुश होएगा रेज़ करके, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको पता लगेगा कि मांगना क्या होता है, डोनेशन क्या होता है, चैरिटी क्या होती है। वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये एक कॉज के लिए है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। कोशिश करिए ये आपका बच्चा हर एक साल में एक ऐसा एक कोई कैंपेन ले जिसमें वो पैसा रेज करे और चैरिटी के लिए दे। इट विल टीच हिम और हर शेयरिंग। सो इट इज़ नेवर लूज दैट अपॉर्चुनिटी फॉर अ किड शेयरिंग मनी फॉर द सोसाइटी। टीच कंटेंटमेंट। बहुत मुश्किल है, पर ये बताना सिखाना हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चा समझे नहीं समझे,
इट्स फाइन। अब बच्चा आकर के आपको बोलता है कि उन अंकल की गाड़ी मर्सिडीज़ है, BMW है, हमारे पास में ये कम वाली गाड़ी क्यों है। बच्चे को ये राइट सिंस द बिगनिंग समझाना ज़रूरी है कि एक गाड़ी का काम है एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर के जाना। अब आप थोड़े टाइम के लिए उस लग्जरी को फॉरगो कर सकते हो क्योंकि उसकी एक कॉस्ट लगती है। बच्चों को ये समझाना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चे बहुत समझदार होते हैं और जैसा मैंने आपको बताया, रिसर्च बताती है वो 7 साल की उम्र से मनी हैबिट्स अपने मन में लाना चालू कर देते हैं। तो अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें खुल करके उनसे बताएंगे, बात करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो टैंट्रम्स थ्रो करेंगे पर ये उनको बताना ज़रूरी है। टीच देम कंटेंटमेंट। माई डॉटर केम टू मी एंड सेड, पापा मुझे बहुत पैसा कमाना है। कहा बहुत अच्छी बात है, आपको कमाना चाहिए, तो उससे क्या होगा। बोले मैं जो भी चाहे खरीद सकती हूँ। और मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो क्या होगा उससे। बोले मुझे सेटिस्फैक्शन होगा। तो मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, तो क्या होता है सेटिस्फैक्शन। तो बोले मुझे मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। तो मैंने कहा उसके बाद। तो बोले फिर और पैसा होगा तो मैं और भी कोई चीज़ ले सकती हूँ। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, फिर सेटिस्फैक्शन आएगा। तो मैंने कहा आप चीज़ें खरीदती रहोगे और सेटिस्फैक्शन लेते रहोगे। तो सेटिस्फैक्शन है कि ये रेस है। वो समझी नहीं, उसको ये क्या, ये सेटिस्फैक्शन रेस। मैंने बोला आप तो सेटिस्फैक्शन खरीद रहे हो, आप सेटिस्फाइड हो कहाँ रहे हो। सो शी अंडरस्टूड दैट मनी जस्ट कैन बाय समथिंग एंड सेटिस्फैक्शन इज टेम्पररी। कंटेंटमेंट आना ज़रूरी है। सेटिस्फैक्शन शुड बी अ स्टेट ऑफ माइंड, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ लाइफ कि आई एम कीप सीकिंग सेटिस्फैक्शन। ये तो रेस हो गई। छोटा सा वाक़या था जो मेरे साथ में हुआ, मैंने आपसे शेयर किया। बच्चों को कंटेंटमेंट इसी प्रकार से सिखाना ज़रूरी है। हैव ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस अबाउट मनी विद योर किड्स। बच्चा 9, 10, 11, 12 साल का हुआ, आप उससे अपने फाइनेंसेस के बारे में बात करना चालू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप करें या आपके पास नहीं है तो नहीं करें। स्पेशली अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पैसे में तंगी है, तो बच्चों को समझाइए। किड्स आर वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड दे परसीव थिंग्स वेरी फास्ट। देखिए बच्चा भी बड़ा होकर के अपनी अपनी हार्डशिप्स झेलेगा, पर वो आपसे अगर पहले ही सीख जाएगा तो वो अपनी सिचुएशंस को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाएगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगा लाइफ के अंदर। इसीलिए ज़रूरी है कि थोड़ा बहुत उनसे बताना, उनको सिखाना। आपके पास में पैसा नहीं है, बता सकते हैं। आप अपनी जो वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको कर्टेल कर सकते हैं। जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनको आप रोक सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं कि ऐसा क्यों किया है। बच्चा शायद कुछ टाइम तक नहीं समझ पाएगा पर धीरे धीरे वो समझने की कोशिश करेगा। मैंने ये नहीं कहता कि आप अपने बैंक अकाउंट्स लेकर के उनके साथ में बैठ जाएं, पर धीरे धीरे कुछ कॉन्वर्सेशंस करेंगे, बच्चा ज़रूर समझेगा। इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो चीज़ें हैं बचपन से ही अगर बताई जाएँ तो धीरे धीरे घर करती है। वरना होता क्या है, 25 साल, 30 साल, 35 साल जब झटके लगने चालू होते हैं, ऊपर नीचे होना चालू होता है, तो हम लोग अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। हमको डर लगने लगता है, हम रिस्क नहीं ले पाते हैं, हमको गलत ख्याल आ जाते हैं कभी दिमाग के अंदर, हमारा क्रोध बढ़ जाता है, वी आर फ्रस्ट्रेटेड। अगर ये बचपन से ही सिखाई बताई जाए चीज़ें तो थिंग्स कैन बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग एट द लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। मैंने देखा है बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं पर पैसा मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बहुत कम से चालू करते हैं पर डिसिप्लिन और तरीके से अपनी वेल्थ को बहुत अच्छा बना लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम बचपन से ही चीज़ों को जो हमने सीखी है या हमने मिस किए हैं हमारे बच्चों को सिखाते रहें। दैट विल मेक देयर इन्वेस्टिंग हैप्पियर, दैट विल मेक देयर लाइफ हैप्पियर। They will be able to gauge problems, they will be able to respond better to the problems. That is the reason why it is very important to start early and talk about finances and investment with kids. Thank you so much मेरे साथ बने रहने के लिए। I hope आपको ये जो थोड़े बहुत मेरे आइडियाज़ हैं या मेरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको पसंद आई होगी। Do comment, like, subscribe. Thank you so much.